अस्सलाम वालेकुम। इस रोए ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा मज़लूम और मक़हूर मुसलमान अहलियाने गज़ा के लिए ये वीडियो है, ये उनके नाम है और ये इस बात की गवाही के लिए है रोज़े क़यामत कि हमने भी कुछ अल्फाज अदा किए थे। और आप तमाम सुनने वाले इसको शेयर दर शेयर करें ताकि ये बात हर एक तक पहुँचे और जान ले। यहूदी हमेशा से हमारे मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। इनकी बुग़्ज़ और इनकी नफ़रत का आगाज़ हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वक़्त से शुरू हो गया था, जब नबूवत इनकी नस्ल में नहीं आई थी। मतलब वो हज़रत इस्माईल की तरफ औलाद में नबूवत चली गई थी, आले इस्माईल की तरफ। इन्होंने कभी भी हमें कबूल नहीं किया है। अफसोस तो इस बात का है, गिला शिकवा हम यहूदी से, ईसाई से, हिंदू से कैसे कर सकते हैं, जबकि वो तो हैं ही हमारे दुश्मन। हमें गिला शिकवा अपनों से है, अपने आप से है। हम अपने आप को भी कसूरवार ठहराते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान कसूरवार हैं। आप यकीन जाने जितने भी 1.25 अरब मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं हम सब भी इसके मुजरम हैं, जिम्मेदार हैं और अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। जब सुबह से लेकर शाम तक उनकी लाशें गिराई जा रही थीं, जब सुबह से लेकर शाम तक वो लोग अपने लोगों को दफना रहे थे, गाजा के कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए जगहें खत्म हो गई और इज्तिमाई 200, 300 शुहादा की लाशों को दफनाने के लिए उन्होंने सड़कों के किनारे पर बुलडोजरों से खड्डे खोद के लाशों को दफनाना शुरू कर दिया। 57 इस्लामी मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान इन्होंने क्या किया, अरबों रुपया खर्च करके 80, 100 बंदे का डेलीगेशन लेके जब ये जद्दा में पहुंचे हैं सऊदीया में, तो वहां बैठे हैं, चाय पी है, कॉफी पी है, खजूर खाई है, कहवा पाया पिया, बैठे हैं, गपशप मारी है और आखिर में मजम्मत की है। और ये इतने कोड़ मगज हैं, ये अहले गजा के पास पानी की एक आधे लीटर की बोतल भी नहीं पहुंचा सके। हालांकि रफा क्रॉसिंग पॉइंट इनके मुसलमान मुल्क मिस्र में खुलती थी, सदर सीसी भी वहां बैठा था। ये इतने जोगे नहीं है, ये सीसी को कह के वहां पानी, चावल, खुराक, गैस, मेडिसिन पहुंचा सकते, ये इन्होंने इतना भी नहीं किया। ये जो गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, जबकि इनमें से अक्सरियत के दिल उनके साथ, यहूदियों के साथ धड़कते हैं। कुछ हुक्मरान ऐसे होंगे जो मजबूर हैं, मगर वो मुसलमानों के साथ दिल से खड़े हैं। याद रखिएगा ये बात, जब ये हमारे हुक्मरान वहाँ ये शुका शाकी कर रहे थे, शुगल मेला कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप के मैचेस जारी थे। मैंने देखा सुबह से लेके शाम तक हमारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के नौजवान बच्चे बच्चियां मैच में गर्क रहते थे। हालांकि इन्हें पता था वहाँ लाखों लोग पानी के एक एक घूंट को तरस रहे हैं, एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। जख्मी हैं तो जख्मी हैं, जख्म में कीड़े पड़ रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। इनको पता था छोटे छोटे मासूम बच्चे घास उखाड़ के खा रहे हैं, उस घास को जड़ों समेत, मिट्टी समेत खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरी उम्मत के अक्सर लोगों पर आखिरी जमाने में एक वक्त आएगा कि उन्हें जो दुनिया की मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मौत से नफरत करेंगे। ये बुज़दिल लोग ये मौत से नफरत करते हैं, ये मरना नहीं चाहते। जितना हराम का माल इकट्ठा किया है उसको खाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, दुनिया घूमने फिरने के लिए, ये उजाड़ने, याशी करने के लिए लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए सच के साथ नहीं खड़े होते, ये सच के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। मगर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिए, आपके ऊपर भी, हम के ऊपर भी वो सख्त वक्त आ सकता है अगर हमने सच के रास्ते को ना पहचाना, अगर हमने उस राह को ना पहचाना जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी जिंदगी मुबारक में बता दी थी। अगर हम उस पर ना चले, दुनिया के लहव व लब के अंदर इसी तरह गर्क रहे, फिर हम भी अपने खून में गर्क होंगे। जैसे हमारे आज अहलियाने गजा उस जुल्म व तशद्दुद में जिंदगी गुजार रहे हैं और पास बिल्कुल बॉर्डर के साथ मिस्र है, मिस्र में लाखों लोग हैं, 6 लाख फौज है, तकरीबन इस्लामी दुनिया की
55 लाख आर्मी बनती है, और इसराइली जो यहूदी हैं उनकी 1.5 से 2 लाख आर्मी मुश्किल से रिजर्व मिला के बनती है। इस्लामी दुनिया के पास जो फाइटर जेट हैं 2600 से ज्यादा हैं, जबकि यहूदियों के पास, उनके पास गजा के ऊपर जुल्म करने वाले जालिमों के पास मुश्किल से 150 से 200 के करीब जेट हैं। उन्होंने आज तक, मैं डरता हूं कि वीडियो लंबी हो जाएगी, सारी दुनिया को उन्होंने ये सबक पढ़ाए कि दुनिया का सबसे अजीम और बेहतरीन टैंक, नाकाबिले तस्खीर टैंक मरकावा 3 और मरकावा 4, ये उनके टैंकों के नाम हैं। ये बहुत ही जदीद जनरेशन के टैंक हैं। ये खड़े हों तो इनके अंदर ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर पूरा टैंक छुप जाता है, खुद से इसके अंदर ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं। मगर गजा के बासियों ने लगभग 200 के करीब टैंक जमीन के अंदर पक्के पक्के ही छुपा दिए हैं, अब उनको कोई निकाल भी नहीं सकता। सारी दुनिया समझती थी कि इनके पास तो क्या टेक्नोलॉजी है, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है, बट्ठा बिठा दिया है, क्योंकि उनमें चंद अहले ईमान लोग मौजूद थे, क्योंकि उनमें चंद ऐसे सरफरोश मौजूद थे जो उम्मत मुहम्मदिया की असल तर्जमानी करने वाले थे। ये मेरी वीडियो मेरे लिए है, आपके लिए है, हर उस नौजवान के लिए है जो एलाए कलिमतुल्लाह को समझता है, जो अल्लाह के नबी की नाम और अजमत की हुर्मत की पासबानी करना चाहता है। अपने आप को, हम यहाँ बैठे क्या कर सकते हैं, हम कम अज कम ये कर सकते हैं कि अपनी जिंदगियां उस असूल के मुताबिक गुजारें जो हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है। हम अपने आप को उस रास्ते से कम अज कम उतना दूर करें कि हम यहूदियों के साथ मुशाबहत वाले खतरे में ना पड़ जाएं। ये इतनी काफी है, इसको शेयर करें, सब लोगों तक पहुंचाएं, और अहलियाने गजा के लिए हम दुआ कर सकते हैं, उनको अपनी दुआ में कभी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।